हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देख लिया है। हम जो बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है मार्केट आने वाले महीनों के लिए और सालों के लिए भी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है, एक डर क्या दिख रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले एक करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है। उसका हमें एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, उसका डर भी था और आपने देख लिया है जो ये वीक बीता है। ना सिर्फ उसने इस चीज़ को दिखाया है कि हमारा डर सच होता नज़र आया है, उसके अलावा कहीं कहीं कुछ लेवल्स भी टूटे हैं। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है और आगे अब इस मार्केट में कैसे हमें डील करना है, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स के बारे में आपको समराइज वे में अगर मैं पहले बताने की कोशिश करूं तो उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है जो सारे चार्ट्स को देखकर पता लगता है कि कहीं कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। क्या मतलब है इसका? यानी जितने भी चार्ट्स हैं, अगर मार्केट में इस वीक हमें फॉल दिखता नज़र भी आया है, सेक्टर्स में कोई भी सपोर्ट हमारा किसी भी सेक्टर का ब्रेक नहीं हुआ है। इवन जो सबसे ज़्यादा परेशानी में था एफएमसीजी, वो भी अभी उसी रेंज में है जो वो सपोर्ट के नीचे बना के रखा हुआ था। राइट, तो प्रॉब्लम क्या है? सेक्टर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट अगर चार्ट्स देख लें तो चार्ट्स फार्मा सेक्टर का जैसा आप देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत फॉल सब जगह आया है, यहाँ पे भी आता नज़र आया है। इसके अलावा आपका हम बात करते हैं अपना मेटल सेक्टर पर, तो मेटल सेक्टर भी आप देख रहे हो एक अच्छी उम्मीद इससे हमें रही है, लेकिन अब पूरी मार्केट में फॉल आया है तो ये भी उससे अछूता नहीं है, मगर सपोर्ट होल्ड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एनर्जी, वहाँ पे तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, वो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटी अगर आप देखो तो आईटी भी अपने सपोर्ट एरिया को फॉलो कर रहा है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऑटो ऑलरेडी हमारा सुपरस्टार चार्ट बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, आप देख रहे हो अभी बहुत बड़ा फर्क इसके चार्ट पर भी आप देख रहे हो नहीं पड़ा है। इसके अलावा जो परेशानी में था हमारा एफएमसीजी, वो आप देख रहे हो इतना कुछ हुआ मार्केट में, वो अभी भी उसी रेंज में टिका हुआ है। ना उस रेंज को उसने नीचे काटने की कोशिश की है और ऊपर काटने की एक्सपेक्टेशन हम कर नहीं सकते। राइट, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना ज़्यादा केओस, इतना ज़्यादा कार्नेज हमें इस वीक देखने को मिला। इसके अलावा जो हम फॉलो करते हैं पीएसयू बैंक का चार्ट, पीएसयू बैंक भी आप देख रहे हो वो अच्छी चाल आ चुकी थी, करेक्शन थोड़ी बहुत यहाँ पे भी होती हमें नज़र आ रही है। और रियल्टी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो इंडेक्स हमें 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका हो तो उसमें करेक्शन के लिए कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है, वो कभी भी कर ले। हम तो चाह रहे हैं वो कर ले, लेकिन वो तब भी नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है, जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया था, सेक्टर्स कहीं कोई प्रॉब्लम शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या कोई हम दिक्कत मान के चलनी है? सारी चीज़ों की बात आगे करेंगे, लेकिन सेक्टर के फ्रंट में ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नज़र नहीं आई है जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नज़र आए। बात कर रहे हैं अगर हम अपने ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव की, तो ग्लोबल मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो चुनाव का, जो इलेक्शन का जो प्लान चल रहा है लास्ट ईयर से, बहुत बार उसकी बात कर चुके हैं, उसमें अभी क्या है, हर कंट्री अपने हिसाब से बिहेव कर सकती है, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में इलेक्शन है बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इस साल इलेक्शन है। ठीक है, और हम देख भी रहे हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। डाउ जोन्स का चार्ट हम देख रहे हैं, कोई इशू नहीं आया है। इसके अलावा कैक डैक्स तो फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल हाई के पास टिका के खड़े हैं। एफटीएसई पहले से ही तकलीफ में था, लेकिन अभी भी वो गिर नहीं रहा है, वहीं संभल के खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने बाकी इंडेक्सेस की ग्लोबल मार्केट के, निकाई में बहुत बढ़िया चाल, याद है ना मैंने क्या कहा था आपसे? अगर आपको मेरे वर्ड बाय वर्ड याद हो तो मैंने आपसे कहा था अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि निकाई अब अच्छा हो गया है, तो अब वो करेक्शन कर सकता है। और आपने देखा है हमारी मार्केट में करेक्शन आई, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन नहीं आई, मगर निकाई में करेक्शन हमें दिखती नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न याद रखिएगा, हमारी मार्केट से कोई लेना देना उसका नहीं है, लेकिन अब क्या है, पूरी दुनिया अट्रैक्टेड है उसकी ओर, क्योंकि 30 इयर्स का हाई उसने ब्रेक किया है और हम 30 इयर्स का हाई ब्रेक करने से पहले नीचे से 40% से ज़्यादा का रिटर्न उसमें एंजॉय कर चुके हैं।
ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी करेक्शन है, थोड़ा समय बिल्कुल ये बिता सकता है नीचे, चाहे ग्लोबल मार्केट भी अच्छा करे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमारा जो बोविस्पा है ब्राज़ील का चार्ट, वो भी फर्स्ट क्लास तरीके से नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। करेक्शन चल रही थी पहले से, वो भी चल रही है। जो हमारा ध्यान देने वाले इंडेक्सेस थे ग्लोबल मार्केट में, डॉलर इंडेक्स आपने देखा है 102 के नीचे का लो लगा के 101 समथिंग का लो लगाया और उसके बाद वापस 103 तक बाउंस हमें आता नज़र आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो ऐसा अभी तक ऐसा कोई डराने वाला काम नहीं किया है, अभी तक मामला सारा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सो अगर हम इस बात को पूरा समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल मार्केट कहीं किसी तरह का कोई भी इंडिकेशन स्लाइटली भी देता नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं कोई दिक्कत बाहर से नहीं नज़र आ रही है। जो भी प्रॉब्लम हमें इस वीक दिखी है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही नज़र आई है। सो अब बात कर लेते हैं अपनी मार्केट में वापस आकर जो मेजर इंडेक्सेस हमने फॉलो करने की आपसे बात कर रखी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर निफ्टी की। तो जूनियर निफ्टी आप देख रहे हो, जो हमने बिल्कुल टाइट सपोर्ट भी आपको दे रखा था उसको भी इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से वहीं पे लकीली लो लगा के ऊपर आने की कोशिश किया है। हालांकि बहुत ऊपर नहीं आया है लेकिन फिर भी अभी तक सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी सेंटर ऑफ अटेंशन चार्ट यानी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो करेक्शन बहुत हेल्दी हुई है, लेकिन अभी तक लेवल ब्रेक वहां पे भी नहीं हुआ है। जी हाँ, बैंक निफ्टी भी फिलहाल अच्छे से काम कर रहा है। अब आप बिल्कुल सोच सकते हैं या आपके मन में आया भी हो जैसा मेरे मन में आया था कि जब मैं सेक्टर्स को देखता हूँ, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स को देखता हूँ और ये जो जूनियर निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखता हूँ, तो हम ये सब पाते हैं यहाँ पे कि कहीं कोई भी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश भी ढंग से नहीं हुई है, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं चार्ट्स, और कहीं कोई ऐसा बड़ा भूचाल जिसको मैं कहता हूँ वो नहीं आया है। इसके बावजूद मार्केट में स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे। तो आखिर ये प्रॉब्लम दिख कहाँ रही है जब कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब आपको बताता हूँ उस इंडेक्स के बारे में जो परेशानी में आ चुका है। जी हाँ, उस इंडेक्स का नाम है स्मॉल कैप इंडेक्स। याद होगा आपको मैंने क्या कहा था कि 15,500 का एरिया इमीडिएट सपोर्ट है और जो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं वो 14,900 15,000 का घर बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इसे ब्रेक करने का मतलब यही होगा कि ये टाइटर सपोर्ट है, ये ब्रेक करते ही करेक्शन की स्टार्ट हमें पता लग जाएगी। वो पूरी तरीके से उसको कंफर्म कर देगा कि कहीं ना कहीं वो करेक्शन शुरू हो चुकी है। क्या देखा आपने, स्मॉल कैप लेवल को ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश किया है। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ऊपर बहुत ही शार्पली आ गया है, यानी कि जिन लेवल्स को इसने नीचे ब्रेक किया डिसाइसिवली, अच्छे से काटा, मगर शार्पली रिकवरी करता नजर आया वीक क्लोज होते होते और वापस 14,800-900 के आसपास हमें इसमें हाइज देखने को मिले। तो अब ये लेवल ब्रेक किया हुआ माना जाए या ना जाए वो थोड़ी सी कश्मकश ज़रूर है, याद रखिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे तो इतना दूर भी आने का क्या मतलब है। कोई ऐसा वॉर वाला सिनेरियो तो आया नहीं, हमस के अटैक जैसा आज पीछे हुआ था कि निफ्टी में हम कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो थोड़ा सा 19,000 के नीचे चला गया था क्योंकि वो हमस का अटैक वो इशू आ गए थे, राइट। तो उस तरह का तो इस वक्त कोई ऐसा न्यूज़ मुझे तो नहीं पता है। वैसे मैं बहुत बड़ा न्यूज़ का फॉलोवर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आया हो तो आप बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कोई ऐसी खास न्यूज़ आई है मार्केट में। पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई ऐसी एक्सीडेंटल न्यूज़ नहीं है, तो ऐसी फॉल का सिर्फ एक ही मतलब है, आप लेवल को होल्ड करने वापस तो ऊपर आ गए हो, लेकिन अब हमें से शक की नज़र से देखना है। इसका मतलब क्या है, आपको उसका जवाब मेरे हिसाब से पहले से ही पता है, क्योंकि हमने आपसे एक बात कही थी, स्मॉल कैप स्टॉक्स पहले गिरना शुरू हो सकते हैं, या मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आए या ना आए, स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़रूर गिर सकते हैं, उसकी संभावना बनी हुई है। एक्सीडेंट प्रोन जोन है ये, यहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं, हो ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपने देखा है एक्सीडेंट स्टॉक्स में इस तरीके से हुए हैं
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पॉइंट क्या है, पूरी मार्केट में जो आप देखते हो, जो हम लोग सेक्टर्स देखते हैं, उस सेक्टर्स में जो इंडेक्सेस के चार्ट हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। इसलिए हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। ग्लोबल मार्केट का हमारी मार्केट से इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा हाई तौबा नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स ब्रूटली लेवल पे गिरे हैं, पोर्टफोलियो लालो लाल हो रखा है, खासकर मेरे जैसे लोगों का जो 80% 70% इस तरह का जो आप कह सकते हो कैपिटल स्मॉल कैप में रखते हैं। जी हाँ, अब मैंने उसमें क्या किया है वो सब उस बात को छोड़ देते हैं, क्या काटा या शिफ्ट किया, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ वही मैंने भी किया है, बट स्टिल लाल तो मेरा भी हुआ है। और याद रखिएगा ये भी दाग अच्छे ही हैं, क्योंकि अगर हम लॉस देखने की ताकत नहीं रखते हैं, कोई आपको इस तरह की कहानियाँ बताता है कि देखो मैंने टॉप पे काट दिया, बॉटम पे आएगा मैं ले लूँगा दोबारा, या मैंने ले लिया था, सिर्फ आपसे झूठ बोल सकता है, मार्केट में वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए कई बार थोड़ा बहुत फॉल बर्दाश्त करना पड़ता है। सो कुल मिला के बात यह है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं थोड़ा सा अब हम डिस्टेंस बना के रखेंगे, उनसे दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेडिंग भी जो हम कर रहे हैं मार्केट में, अगर हम जैसा मैंने बताया था आपको F&O स्टॉक्स, जूनियर निफ्टी स्टॉक्स, इनमें थोड़ा फोकस रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। और आप मुझे खुद बताना लिख के कमेंट में अगर आपको लगता है क्योंकि गड़बड़ हुई है। आप खुद देख सकते हो लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ा पैनिक या बहुत बड़ा इशू अभी तक नहीं आया है। सो अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें जहां पे लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ा डेंट दिख नहीं रहा है और स्मॉल कैप में डेंट ही डेंट दिख रहे हैं, तो ये सिचुएशन हैंडल की कैसे जाए, मेन सवाल अगर आपके मन में ये आ रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है और अभी मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपना बेंचमार्क इंडेक्स एक बार निफ्टी को तो देख लें, राइट। तो अगर निफ्टी के चार्ट को हम देखते हैं तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा सबसे पहले कि जो हमने बात की थी यहाँ पे कि अब इसे 22,100 22,000 इसके नीचे भी 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और वो कैरेक्टर नहीं शो करना चाहिए। और जो लोज हैं वो 21,800 900 उस साइड के अब हमें दिखने भी नहीं चाहिए। अब क्या किया इसने, इसे कहते हैं मार्केट। देखिए स्मार्टनेस, देखिए इसकी, आप इसको लक बोल सकते हो, स्मार्टनेस बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप देखिए जाके कि किस तरीके से हमें भी चक्कर में फंसाए हुए है अपने मार्केट, किस तरीके से उसने लो लगाया है 900 समथिंग का, यानी वहाँ रुका भी नहीं। चार्ट भी आपको नज़र आ रहा है, जो 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी तो छोड़िए, 2 आवर की भी प्रॉपर कैरेक्टर वाली एक कैंडल हमें नज़र नहीं आ रही है। ये 2 आवर का चार्ट मैं आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ, तो क्या एक भी कैंडल हमारे लेवल के नीचे आपको प्रॉपर नज़र आ रही है? जवाब है नहीं, राइट। तो यहाँ तो हमें 2-3 कैंडल चाहिए होती हैं, वो हमें एक भी नहीं मिली है। तो पॉइंट क्या है, वहाँ पे भी अभी कोई कैरेक्टर, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई है, यानी निफ्टी में भी अभी तक लेवल सेफ है। तो पॉइंट क्या है कि निफ्टी अभी तक लड़ाई कर रहा है, जूनियर निफ्टी, हमारी पूरी मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट सब कुछ ठीक दिखा रहे हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आई है, ले दे के एक स्मॉल कैप में प्रॉब्लम आई है। तो अब इसमें क्या करें, कैसे इसको हैंडल करें, उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम वैसे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये वापस ऊपर चली जाए करेक्शन कंप्लीट करके और फिर नए हाइज लगा ले, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जैसा मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर एक बार डैमेज हुआ है, एक बार उनमें लेवल कटा है, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। तो अगर एज ए ट्रेडर कम्युनिटी देखें तो देखिए अब स्टॉक बाय स्टॉक में कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है वो मैं यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि 5,000 स्टॉक्स हैं, आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, सबके अपनी अपनी पोजीशन है, अपना अपना काम करने का तरीका है, राइट। लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पॉइंट ये है कि 2 मंथ से लेकर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स तक के लिए भी अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप में काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे पूरी तरह से पहले तो दूर हो जाना है। अब एज ए ट्रेडर क्या हम लार्ज कैप में काम कर सकते हैं? तो मैं वैसे आपसे कह सकता हूं कि लेवल ब्रेक नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा एज ए फ्रेश पोजीशन अगर कोई लेने की सोच रहा है, एज ए फ्रेश ट्रेडर ट्राई करने की सोच रहा है कि निफ्टी सपोर्ट के पास आई है और मार्केट अब एक बार को करेक्ट हो गई है,
वापस ले लें शुरू कर दें या और बाइंग करनी शुरू करें। मेरे ख्याल से बाइंग का जो आइडिया है, एक बार को साइड रखें, भले इसको ऊपर आ जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि हम जा तो 24,000 साइड रहे, अब 23,000 तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा था कि या तो ये 23,000 के नीचे से करेक्शन कर सकता है या तो 24,000 के पास जाके कर सकता है। तो 23,000 के नीचे तो इसने पहले ही करेक्शन कर लिया है, तो पॉइंट क्या है, अब तो ये डायरेक्ट 24,000 की साइड ही जाएगा, उसके बाद ही जाके ये सांस लेगा। तो अब हाई के आसपास जाएगा, उसको काटने की कोशिश करेगा, तब तो ये अच्छा करेगा ही। तो हम एक बार तब काम करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी फ़िलहाल किसी भी तरह की फ्रेश ट्रेडिंग से दूर रहें, बेटर है, राइट। मैं ये उस जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये सारे सेक्टर्स के चार्ट्स को भी देख के बोल रहा हूँ जहाँ पे कोई सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बावजूद कह रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन भी हमें काट देनी चाहिए। फिर वही बात आ गया है कि एज ए ट्रेडर हमारी सबकी अपनी अपनी पोजीशन किस तरह के चार्ट में है और कितने टाइम फ्रेम के लिए, कुछ दिन के लिए लिया है, कुछ हफ्ते के लिए लिया है, बहुत सारी बातें होती हैं, राइट। तो ब्रॉडर सेंस में आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आगे बढ़े, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर मार्केट संभालने की कोशिश करेगी, आप देखोगे बड़े स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर होंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत बनी रहेगी, आप देखोगे छोटे स्टॉक्स में ही दिक्कत बनी रहेगी ज़्यादातर, वरना बड़े स्टॉक बिल्कुल अच्छा करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये करेक्शन का साइज बढ़ता है, वो जो मैंने आपसे बताया था कि सपोर्ट तो अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ये वही करेक्शन है जो कि स्मॉल कैप कोशिश कर रहा है बताने की कि शायद ये वही करेक्शन है कि निफ्टी भी एक बार को 1000-1200 पॉइंट की करेक्शन कर सकता है, तो फिर याद रखिएगा सब कुछ गिरेगा। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सारे गिरेंगे। तो अगर स्मॉल कैप एक हिंट दे रहा है हमें हर्ली, तो फिर ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश तो नहीं करनी है, पहली बात। और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉसेस को थोड़ा टाइटर कर देना है। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। पॉइंट सिर्फ यही है कि मार्केट थोड़ा सा परेशानी दिखा रही है, इंडेक्सेस सेक्टर्स ओवरऑल अच्छे दिखा रहे हैं क्योंकि लार्ज कैप में दिक्कत नहीं आई है, बट मैं फिर भी यही कहूँगा थोड़ा फ्रेश पोजीशन लेने से बचना चाहिए। इन्वेस्टर को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते और बहुत ज़्यादा फॉल बर्दाश्त करना उनको नहीं आता है, अपने स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स को बिल्कुल वो फॉलो कर सकते हैं। उसको आपको पता ही है, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, चैनल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। हर स्टॉक को हम लेवल्स वहाँ पे शेयर करते हैं जो भी आप पूछते हैं। आशा करता हूँ अपनी बात आपके सामने रख पाया होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।